तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएस क्लास आडा में। तो पिछले वीडियो में आपको ज्योमेट्री के जितने भी मूल अवधारणाएं थे उसमें से कुछ ही बताए थे और लास्ट पॉइंट आपका कोण के बारे में पढ़ाए थे। तो आज हम जा रहे हैं उसके टाइप के बारे में पढ़ने, यानी कि उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे तो कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है न्यून कोण, जिसमें से पहला न्यून कोण है, दूसरा है समकोण, तीसरा अधिकोण, चौथा सीधी कोण, पांचवा बृहद कोण, पांचवा छठा पूर्ण कोण, सातवां है पूरक कोण और आठवां है समपूरक कोण। तो इस तरह से कोण के प्रकार है, जिसे हम बारी बारी से एक एक करके आज बताएंगे और आपसे उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए पहले हम न्यून कोण को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यून कोण कहेंगे किसे, परिभाषा यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर देंगे। उससे पहले समझिए है क्या न्यून कोण। मान लीजिए कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोण किसे कहते हैं। तो दो किरण लेते हैं और दो किरण के बीच में जो झुकाव बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये तो कोण का डिफिनीशन था। अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि न्यून कोण कहेंगे किसे। तो जिस कोण की माप, यहाँ पे साथ में डिफिनीशन लिखेंगे, जिस कोण के माप 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे में देखिएगा, मान लीजिए कि यह एक एंगल है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका मान जो भी होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसी को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। यहाँ पे आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से न्यून कोण का डिफिनीशन और एग्जाम्पल समझा दिया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, समकोण पे। तो आप लोग से उम्मीद है इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो आइए आप समझते हैं न्यून कोण के बाद समकोण। दूसरा था समकोण। समकोण को अंग्रेजी में हम बोलेंगे राइट एंगल। तो आइए इसका भी डिफिनीशन क्लियर करता हूं। पहले तो आप लोग को बता देता हूं कि समकोण होता क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक रेखा है, इस पर जब भी लंब डालेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, उसी को हम लोग समकोण कहेंगे। अब आपको क्लियर कर देता हूं इसका परिभाषा। तो आइए,
जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण कहते हैं। तो उसे समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सीधी रेखा लिए और एक और सीधी रेखा लेंगे यहां से, और जो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, ये कोण 90 डिग्री के होगा। इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। इसका नाम भी आप रख सकते हैं। जैसे एक बार साफ से और अच्छा से फिगर ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे इस रेखा को आगे तक जाने दीजिए, और यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, यही कोण समकोण होता है। इसका नाम भी आप रख सकते हैं AOB। तो इस तरह से समकोण होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तीसरा जो आपका है अधिकोण, उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए, तो तीसरा है अधिकोण। तीसरा है अधिकोण। तो इसका डिफिनीशन क्लियर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को और इजी से समझ में आए। देखिए, जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे अधिकोण कहते हैं। जैसे तो इस तरह से आपका अधिकोण का परिभाषा हो गया। अब हम जा रहे हैं इसका एग्जाम्पल बताने। ध्यान से देखेंगे, यहां से एक रेखा ड्रॉ करेंगे और एक और रेखा ड्रॉ करेंगे, और इसके बीच में जो कोण बनेगा वही अधिकोण होगा। इस कोण का माप या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, नहीं तो 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसी को हम अधिकोण कहेंगे। इसका नाम रख देते हैं OBA। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री है, या तो ये वाला 90 से बड़ा होगा, नहीं तो 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसी को अधिकोण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों कोण आसानी से समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे, सीधी कोण होता क्या है, चौथा अब बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं सीधी कोण को। तो यहाँ पे सीधी कोण का परिभाषा लिख दिए हैं कि जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है तो उसे सीधी कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीधी लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा, जो टोटल एंगल बनेगा
यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसी को हम लोग सीधी कोण कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, स्टार में किसी भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से सीधी कोण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको कोण बताया है, चारों कोण अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोण के बाकी कॉन्सेप्ट के साथ।